पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आज मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसाविदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सरकारी अफसरान के असासों की तफसील, रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF का अब तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान, इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात का इम्कान है। बात करते अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। अरशाद, कहिएगा, मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड है, क्या मुतवक्के है? जी देखें, वज़ारत ख़ज़ाना के काम तो जो है वो पूरी उम्मीद है कि आज जो है मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे और स्टाफ सतह का जो है वो मुआहदा तय पा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम शराइत जो है वो पूरी की जा चुकी हैं और जिन जो है वो नए मुतालबात की बातचीत हो रही है, ये ज्यादातर जो है वो कंसर्न जो पाकिस्तान बड़ा जो है वो प्रोग्राम नया लेना चाह रहा है उससे रिलेटेड है। अभी जो मुज़ाकरात का राउंड हो रहा है उसमें जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके एसेट्स की तफसीलात, रियल स्टेट और इसी तरह मनी लैंड के हवाले से जो है वो तफसीली बातचीत होनी है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे उनके एसेट्स को उन्होंने कहा था कि इनको डिक्लेयर करें, तो वो गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी शर्त जो है वो पूरी कर चुकी है। वो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा रहे हैं और इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर साइड पे उनका था कि पेंशन का बिल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर वो बातचीत करना चाह रहे थे। तो लिहाजा आज के मुज़ाकरात में पेंशन और इसी तरह जो तनख्वाहें हैं उसके मामला और क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और अगले माली साल के जो बजट साजी है उसके अहदाफ और खासकर रेवेन्यू के जो टारगेट सेट करने उस पर जो है वो बातचीत हो रही है। और साथ साथ जो सूबों की जो है वो फिस्कल ऑपरेशन जो है तो उस पर भी बातचीत है और इसी तरह कमोडिटी स्कीम्स जो है उस पर भी बातचीत होगी। और इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन के अखराजात और इसी तरह रेवेन्यू से मुतल्लिक जो मामला है उस पर बातचीत होगी। और इन मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद जो है वो अगर इत्तफाक राय हो जाता है तो स्टाफ सतह का मुआहदा भी हो जाएगा और MEFP मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसका मसवदा भी जो है वो फाइनल किया जाएगा। और तो ये की जा रही है कि अप्रैल में जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान के लिए जो है वो 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर की जो आखिरी किस्त है इस प्रोग्राम के तहत उसकी मंजूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा अमेरिका भी शेड्यूल हो चुका है, जहां वो जो है अप्रैल में होने वाले IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे और उस मौके पे ही IMF की सीनियर मैनेजमेंट और दीगर हुकाम के साथ साइडलाइन मीटिंग्स मुतवक्के हैं, जिससे पाकिस्तान की तरफ से नए प्रोग्राम के लिए जो है वो कोई दरखास्त किए जाने का इम्कान है। जी अरशाद अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न की भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में 2646.18 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की नई औसत गैस कीमत 4446.89 रुपये मुकर्रर करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का 189 अरब 18 करोड़ रुपये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान आज होगा। शरह सूद के तयन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 22% मुकर्रर है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद के तयन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगी। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 22% मुकर्रर है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान आज होगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। वजीर खजाना पंजाब मुस्तफा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत आइंदा 3 माह का बजट ऐवान में पेश करेगी। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत 1 माह का बजट पहले ही असम्बली से मंजूर करा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साल 2023-24 की बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस ने वज़ीर आला मरियम नवाज को बजट दस्तावेज पेश की।
आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साल 2023 और 24 की बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस ने वज़ीर आला मरियम नवाज को बजट दस्तावेज पेश की और उसके ऊपर अब दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साल 2023-24 की बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार वलीद इकबाल इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में मौजूद। रिटर्निंग ऑफिसर एजाज चौहान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। MQM के रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल, फैसला कल सुनाया जाएगा। जबकि फैसल वाबडा के कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल मुकम्मल की गई, फैसला कल सुनाया जाएगा। बलोचिस्तान की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी है। अनवारुल हक काकड़ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। जांच पड़ताल का अमल 3 बजे होगा, कल भी जारी रहेगी। MQM या पीपल्स पार्टी में शमूलियत का अभी कोई इरादा नहीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं, अभी आज़ाद का सीजन चल रहा है, मैं भी आज़ाद हूँ। जब पार्टी का सीजन आएगा तब पार्टी भी देख लेंगे। 27 मार्च और 2 अप्रैल अहम दिन है। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी का कहना है, फैसल वाबडा के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। पार्टी फैसला करेगी इलेक्शन कौन लड़ेगा। फैसल वाबडा को पहले भी कहा था हमें ज्वाइन कर लें। यार हमने तो बहुत पहले भी कहा था फैसल भाई को कि आप ज्वाइन कर दो, आप वहाँ कहाँ चले गए हो। क्योंकि जो उनकी गुफ्तगू है, आप लोगों ने जितना टॉक शो में देखा होगा, तो जो उनकी गुफ्तगू हमेशा से रही है बोल्ड और मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास गरीबों की बात के ऊपर, तो मैं तो बड़ा हमेशा से एडमायर रहा हूँ उनसे। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त मौजूद हैं, जो बड़ी पार्टियों में मौजूद हैं, जागीरदारों और सरमायादारों के साथ मौजूद है, लेकिन वो बात गरीब और मुतवस्सित आवाम की करते। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के सूबाई हल्का PB-50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक हल्के में दोबारा पोलिंग कराए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि ANP के जमुर्द खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब पर इल्जामात, शेर अफजल मरवत FIA में पेश। FIA ने शेर अफजल मरवत से मोबाइल फ़ोन मंगवा लिया। शेर अफजल मरवत मोबाइल फ़ोन लेने FIA दफ्तर से बाहर आए। शेर अफजल मरवत अपना मोबाइल फ़ोन लेकर FIA ऑफिस चले गए। वज़ीर आला पंजाब पर इल्जामात, शेर अफजल मरवत FIA में पेश हो गए। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मेरा दावा दुरुस्त है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए। FIA को आज सबूत दूंगा। इंक्वायरी ऑफिसर ने एतराज ना किया तो सबूत कौम के सामने रखूंगा। नोटिस हुआ है, आज आप आए हैं यहाँ पर साइबर क्राइम में पेश होने के लिए। आपने एक ट्वीट के हवाले से आपको था, जरा इसके हवाले से बताइएगा। बस वो जो मैंने डिमांड किया था कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर मेरा दावा गलत है तो वो ज़ाइल हो जाएगा, अगर मेरा दावा सही है तो कानून के मुताबिक तफ्तीश होनी चाहिए। सर, इसके लिए जो आपने कहा था आपके पास सबूत है, और एक आपने मेरे का भी जिक्र किया था और उमर अयूब साहब को दिखाने का भी जिक्र किया था, वो सबूत आप आज पेश करेंगे यहाँ पे? मैं आज एविडेंस दे रहा हूँ, शायद मैं कौम के साथ पेश करूँ, शायद, अगर तफ्तीशकारों ने इस पर कोई इतराज़ नहीं। मुबैना अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन CDA मेंबर स्टेट तारिक और DG लैंड आइंदा हफ्ते पेश हों। शहरियों की प्रॉपर्टीज को कानून के मुताबिक ट्रांसफर करना CDA की जिम्मेदारी है। ये कहा गया है अदालत की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों के प्लॉटों को कानून के मुताबिक ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का दूसरा इजलास सूबाई काबीना का तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज पेश करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, प्राइस कंट्रोल में बेहतरी की वजह से अशिया के बेमिसाल हद तक निर्ख नीचे आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और उनकी टीम ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान में बेहतर इक़दाम पर शाबाश की मुस्तहिक है। अगले साल मुस्तनद डेटा के साथ बेहतर रमज़ान पैकेज लाएंगे। असफंदियार वली पर इल्जामात, शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म। पेशावर के एडिशनल सेशन जज ने असफंदियार वली के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, शौकत यूसुफजई की अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई की गई। शौकत यूसुफजई ने असफंदियार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सूद अदा करने का इल्ज़ाम लगाया था। अपडेट करें इस पर। असफंदियार वली पर इल्ज़ामात, शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ हर्जाना अदा करने का हुक्म।